हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये है लेक्चर नंबर 6 ऑफ एनएफएटी एमएफएसयू बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, जिसमें आपका जो सिलेबस है एनएफएटी का, जिसमें बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस इंक्लूडेड है, उन सभी कोर्सेज के लिए ये लेक्चर्स हैं। फ्री ऑनलाइन कोर्स है। मैं आपके एग्जाम के पहले आपका बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस पूरा कंप्लीट करा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्लासेस का शेड्यूल क्या रहता है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। क्लासेस का शेड्यूल बड़ा ही सिंपल सा है। TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन क्लासेस होती है। बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, चाहे आप यूजी वाले हो या पीजी वाले हो, एमएससी फोरेंसिक साइंस, एमएससी फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी कोर्स है, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड में भी अगर बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस इंक्लूडेड है तो वो सब कुछ आपका यहाँ पे मैं कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी ऐसा डिटेल में नहीं बताया कि बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने डिटेल में बताया था। और बाकी के एनालिसिस के बेसिस पर स्टूडेंट्स से जो है मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, एनएफएसयू के जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनसे कंसल्ट करके मैं ये लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बिना कोई एनालिसिस के और हवा में वीडियोस बना रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा एनालिसिस करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपको यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और एक और बात, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस जो है उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड से, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या आ सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा कवर करा रही हूँ। इतना सफिशियंट है, मैं जितना आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ इतना सफिशियंट है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी 5 लेक्चर्स आ चुके हैं, ये 6th लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम टायर, ट्रैक मार्क्स, फुटवेयर और फुट प्रिंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कलेक्शन, प्रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, गेट पैटर्न्स क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीजें जो है छोटी छोटी सी वो पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स को 1-on-1 गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें आप मुझसे पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट है फॉरेंसिक की फील्ड के रिगार्डिंग, जैसे कि आपको जॉब के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, एग्जाम्स के बारे में जानना है, कैसे हम जॉब की प्रिपरेशन करें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे चीजें होती हैं, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज, ये सब चीजें जो है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकती हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँ, फॉरेंसिक की फील्ड में आपको जो है मिसलीड तो बहुत सारे लोग कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे कि ये भाई जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जमाने की बातें करेंगे, लेकिन आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस कोई नहीं देगा कि कैसे हमें एक सही रास्ता चूज करना, जिससे कि हम जो है एक सक्सेसफुल करियर बना सके इस फील्ड में। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। कंप्लीट 1 ईयर की गाइडेंस रहेगी, पूरा 1 साल जो है आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इस फील्ड का नॉलेज मुझे काफी ज्यादा है, इतना कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। आपसे जो है जो गलतियां मैंने करी अपने टाइम पे, वो गलतियां आप ना करो, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस गाइडेंस का। ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से यूजी पीजी में हम कर देते हैं वो मिस्टेक, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में सफर करते हैं, तो वो मिस्टेक्स आप ना करो, इसलिए मैं यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलो भाई, अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और हम सीधे बात करेंगे फुटप्रिंट एंड शू प्रिंट। देखो, फोरेंसिक पोएट्री इज द स्टडी ऑफ फुट एंड फुटप्रिंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्वेश्चन आ सकता है कि फोरेंसिक पोएट्री क्या होता है। फुट या फुटप्रिंट्स की जब हम स्टडी करते हैं किसी क्राइम सीन पर, ठीक है, जिससे कि हमें नॉलेज मिले और एक्सपीरियंस जो होता है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हमें जो हेल्प मिल सके, बेसिकली बस वही होता है। फुटप्रिंट्स और फुटवेयर प्रिंट्स कई बार एनकाउंटर होते हैं प्राइमरी क्राइम सीन पे और सेकेंडरी क्राइम सीन पे। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी क्राइम सीन जहाँ पे मेन क्राइम कमिट हुआ है, जैसे डेड बॉडी मिली है, हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, सेकेंडरी क्राइम सीन वो हो सकता है कि जहां हम इसको लिंक करते करते पहुंच गए, कि मान लो हमें यहाँ पे जो है डेड बॉडी का आधा पार्ट मिला था, आधा पार्ट हमें यहाँ पे मिला,
फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे तो गन मिली थी, लेकिन यहाँ पे हमें जो है ये गन का हो सकता है कि हमें बुलेट यहाँ पे मिली हो सेकेंडरी क्राइम सीन पे। तो मतलब कि सेकेंडरी क्राइम टाइप्स ऑफ क्राइम सीन होते हैं, वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एविडेंस होते हैं कि जो कि कल्प्रेट को पकड़ने में हमें लीड प्रोवाइड करते हैं, फुटप्रिंट और फुटवेयर प्रिंट। फुटप्रिंट मतलब कि बिना चप्पल के होगा वो फुटप्रिंट है। फुटवेयर यानी शूज, सैंडल, स्लीपर्स, जो भी फुटवेयर उसने पहना है वो रहेगा। इतनी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। तो बेयर फुट और इम्प्रेशन एंड शू प्रिंट और इम्प्रेशन इज जनरली नोन एज फुटप्रिंट। बेयर फुट हो या फुटवेयर का प्रिंट हो, वो सब शू प्रिंट्स में आते हैं, समझ गए। इन्हें हम बेयर दे कैन बी कॉज्ड बाय बेयर फुट और मे बी लेफ्ट बाय फुटवेयर। भाई बिना चप्पल के भी मिल सकता है, बेयर फुट भी मिल सकता है और फुटवेयर के साथ में भी मिल सकता है। इन सब को हम फुटवेयर प्रिंट्स बोलते हैं। खत्म बात, आगे बढ़ो। अब ये तो डेफिनेशन थी। अब इसके बाद में फुटवेयर एविडेंसेस जो हैं वो कैसे देख सकते हैं, मे बी नियरली इनविजिबल, कई बार इनविजिबल भी होते हैं या अनइवन ग्राउंड पे होते हैं, जैसे उबड़ खाबड़ ग्राउंड है, कीचड़ वाली जगह है, कोई ऐसी जगह है, वहां पे मिल सकते हैं। ट्रैम्पल्ड बाय अदर फुटप्रिंट, यानी कि ये फुटप्रिंट इंप्रेशन था, इस पे एक और फुटप्रिंट है, इधर एक और फुटप्रिंट है, ऐसे भी हो सकते हैं इंप्रेशन, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट फुटवेयर। अब एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि जो कंपनीज होती है ना, ब्रांड्स होते हैं जो अपने फुटवेयर्स बनाते हैं, तो उनका जो सोल होता है, यानी कि ये पीछे का जो पार्ट होता है, उनकी सबकी स्पेसिफिक डिजाइन होती है। इससे हमें ये पता चल सकता है कि भाई वो जो इंसान था वो किस ब्रांड का जूता पहने था। ये बहुत बड़ी लीड होती है। ऐसा नहीं कि अब किसी को मजाक लग रहा होगा सुनने में कि क्या फायदा है, पता चल जाएगा अरे वाह एडिबास के पहने था जूते, वो तो क्या ही फायदा मिल जाएगा। नहीं, हमें बहुत लीड मिली है कि भाई अच्छा ये जो प्रिंट है ये इस कंपनी का है। हम जाएंगे उस कंपनी के पास में, वहां जितनी भी दुकान है पता करेंगे कि ये शूज आपसे किस किस ने खरीदा है, हमें लीड मिल गई है बहुत बड़ी। तो ये प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे आगे आओ। फुट फॉरेंसिक फुटवेयर एविडेंस कैन बी यूज्ड इन लीगल प्रोसीडिंग्स। भाई लीगल प्रोसीडिंग्स में हम इसे यूज कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि जो शूज था वो जो क्राइम सीन पे मिला है या जो फुटवेयर प्रिंट मिला है वो इसी इंसान का है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इज ऑफन मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ एविडेंस, बहुत अबंडेंट फॉर्म मतलब मिलता ही है, बहुत केसेस में मिलता है, ठीक है। और ये इवन स्पेसिफिक होता है एज अ फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट की तरह ये स्पेसिफिक हो सकता है। एक्सपर्ट्स विल लुक टू आइडेंटिफाई द मेक एंड मॉडल ऑफ द शू, ठीक है। भाई वही मैंने बताया कि देखते कौन सा शूज है, कितने नंबर का जूता है और किस कंपनी का जूता है, ठीक है। और ट्रेनर विच मेड एन इम्प्रेशन, दिस कैन बी डन विजुअली, विजुअली डायरेक्टली, ऐसे अगर हमें बहुत अच्छा प्रिंट मिला दिख रहा है तो हम उससे देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं हम डेटाबेस से, या दोनों मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं, समझ गए। ब्रांड, लोगो, मार्क्स, ये सब देखे जाते हैं। इस तरीके से आपको प्रिंट्स जो हैं, शू प्रिंट्स आपको देखने मिलते हैं, फुटवेयर प्रिंट्स जो हैं क्राइम सीन पे। अब देखो यहाँ पे, देखो कितनी अच्छी फोटोज लगाई हुई हैं। फुटवेयर आउटसोल इम्प्रेशन, देखो ये जो सोल होता है ना, जो जूते के अंदर सोल रखते हैं, ये उसका इम्प्रेशन है। फुटवेयर इनसोल इम्प्रेशन, ये भी जो है उसी का ही इम्प्रेशन होता है, मतलब एक इस साइड का और एक इस साइड का। फिर देखो फुटवेयर ट्रेस एविडेंस, ये जो है ये फुटप्रिंट है, बेसिकली बेयर फुटप्रिंट है, ये फुटवेयर नहीं, बेयर फुटप्रिंट का जो है ये वहां पे हमें देखने को मिला क्राइम सीन पे। डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस लगाई हुई है। अब इनकी फोटो, एक चीज नोटिस करी आपने, जब ये फोटो दिख रही है आपको, यहाँ स्केल दिख रहा है, ये स्केल क्यों रखते हैं, ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोग्राफी में। जब मैंने फोटोग्राफी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी हम फोटो खींचते हैं कोई एविडेंस की, तो हम स्केल रखते हैं जिससे कि हमें उसकी साइज पता चल सके। तो ये फोटो तो जूम भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो साइज कैसे पता चलेगा, जब स्केल रखेंगे तभी पता चलेगा ना। तो फोटोग्राफी हमेशा स्केल रख के की जाती है। तो यहाँ पे भी वही किया गया है कि ये जो एविडेंस मिला है इसको पहले वो रखा है स्केल, फिर फोटो खींची है। नेक्स्ट देखो, अब हमें मान लो फुटप्रिंट मिला या फुटवेयर प्रिंट मिला, तो हम उसको लोकेट कैसे, प्रिजर्व कैसे करेंगे, और हम उसको जो है यहाँ पे कास्टिंग भी करी जाती है। कई बार हो सकता है 3D प्रिंट है, अब हमें उसको कास्टिंग करके निकालना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें ही मैं आपको बता रही हूँ, सुनो अब ध्यान से। At a crime scene, at a scene of crime, vicinity of place of occurrence, along the route taken by the culprit, both at the time of ingress and egress, and near exit and entry site of indoor scene, मतलब कि
हमें फुटप्रिंट कहाँ मिलेगा, लोकेट कर रहे हैं हम पहले तो एंट्री सीन पे मिलेगा जहाँ से एंटर हुआ है, और जहाँ से एग्जिट हुआ है वहां हमें मिल सकता है, एंट्री पे एग्जिट पे, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे हमें ज्यादातर मिलते हैं फुटप्रिंट्स। फुटवेयर एविडेंस कुड बी प्रिजर्व्ड बाय ईदर टेकिंग फोटोग्राफ, फोटोग्राफ्स ले लो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे पहले फोटोग्राफ लेते हैं, या फिर उसको कास्ट कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल प्रिंट है तो हम उसको कास्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा सरफेस है अगर, ठीक है, कोई सरफेस है जिसपे 3D प्रिंट है तो हम उसको कास्टिंग कर सकते हैं। और बाय लिफ्टिंग, हम लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, अगर जो है ऐसा फ्लोर है डस्ट वगैरह से प्रिंट बना हुआ है, तो जैसे हम फिंगरप्रिंट लिफ्ट करते हैं ऐसे ही हम इनको भी लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड होगी, फोटोग्राफी, कास्टिंग और लिफ्टिंग, 3 मेथड से हम इसको जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। अब फोटोग्राफी सुनो, फोटोग्राफी जब होती है तो यहाँ पे क्या होता है, बोथ दो तरीके से होती है, डिस्टेंस फ्रॉम ट्रैक मार्क्स एंड क्लोज टू इट, मतलब दूर से भी लेते हैं पास से ही फोटो लेते हैं। ईच एंड एवरी डिटेल होनी चाहिए, क्लोजअप फोटो भी होनी चाहिए, इधर 1 और प्रेफरेबली 2 स्केल, या तो एक स्केल रखो या 2 स्केल प्रेफर किए जाते हैं, मोस्टली एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। इवन ये यहाँ पे फुटवेयर्स के बारे में बता रहे हैं, ट्रैक मार्क्स भी जो होते हैं ना, टायर ट्रैक मार्क्स जो होते हैं, टायर ट्रैक मार्क्स यानी गाड़ी के जो मार्क्स होते हैं, आगे होगा आई थिंक, हम चेक कर लेते हैं एक बार, आगे मेंशन है क्या, गेट पैटर्न्स वगैरह है, हाँ दिया हुआ है, टायर ट्रैक मार्क्स भी है, तो वो मैं आगे बताऊंगी, इसमें नहीं बता रही मैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फुटवेयर इंप्रेशंस को लिफ्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज करके, एडिसिव फिल्टर्स का यूज करके, जेलेटिन लिफ्टर्स का, फिल्टर्स नहीं लिफ्टर्स का यूज करेंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग डिवाइसेस का भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखो कास्टिंग की बात करें, जो मैंने कहा था कि हम कास्ट कर सकते हैं, मान लो जमीन में धंसा हुआ प्रिंट है, 3D प्रिंट है, तो हम उसको कैसे कास्ट करेंगे, 3D इंप्रेशन लूज होते हैं, ड्राई सैंड पे या सॉइल पे है, तो उसको हम क्या करते हैं, शेलिक या सॉल्यूशन होता है, ठीक है, स्प्रिंग शेलिक, शेलिक ऐसा एक पूरा वो बना लेते हैं हम, ठीक है, एक हमने जो है शेलिक बना लिया, तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसको ऐसे हमने पहले तो ऐसी एक हमने मेटल वो रखी, उस पर फंसा दी, मेटल की प्लेट फंसा दी हमने चारों तरफ बॉर्डर पे, फिर हम फ्रेम बोलते हैं, मेटल फ्रेम, ठीक है, मेटल फ्रेम या वुड स्ट्रिप या कार्डबोर्ड हमने वो फंसा दिया उस शेप का, ठीक है। फिर हमने क्या करा, वहां पे जो हमने पेस्ट बनाया है, जो शैलिक बनाया, उसको हम धीरे धीरे उस पर डालेंगे, पोर करेंगे, पोर 2 parts of plaster mix to 1 part water into plastic bag. The mixture can then be kneaded through the bag to remove any air bubbles. ठीक है, मतलब ये मिक्सचर बना ही रहा है इसमें, तो यही लिखा है। फिर हमने इसको धीरे 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 डाला इसमें, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, हम हल्के हल्के या तो वुड के पार्ट्स डाल देते हैं, या फिर जो है हम मेटल के थोड़े से टुकड़े डाल देते हैं, जिससे कि वो लिफ्ट करते टाइम टूटे ना, ठीक है। तो हम उसको 2 घंटे या 20 घंटे जितनी देर लग रही है उसको हम डला रहने देंगे। फिर उसके बाद में केयरफुली हम उसको रिमूव करते हैं, और धीरे से हम वो जो कास्ट हार्ड हो गया है उसको हम उठा लेते हैं, ठीक है। उठने के बाद में पूरा जो है वो बन जाता है। बचपन में बनाया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक वो गेम आता था, मैंने तो बहुत खेला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गेम आता था, हम उसमें जो है अलग अलग ट्रे होती थी, उस ट्रे में हम डालते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस को घोल के, फिर हम उसमें से कास्ट करते थे बढ़िया, फिर उस पर हम पेंट करते थे। खेला है कि नहीं, मैंने तो खेला है यार ये वाला गेम। तो ऐसा ही है, गेम ही है ये, बस डिफरेंस इतना कि क्राइम सीन पे गेम खेलना है हमें, समझ गए। Forensic examination of footprint shoe print involves analysis of worn patterns on the shoe. Basically outsole, insole, uppers और inside पे जो patterns देखे जाते हैं उनकी एनालिसिस की जाती है। एग्जामिनर्स परफॉर्म साइड बाय साइड कंपैरिजन, सबको एक साथ रख के साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं और उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। दैट्स इट, इतना ही जानना है, ठीक है। अब एक होता है गेट पैटर्न। अब गेट पैटर्न क्या होता है, गेट पैटर्न बेसिकली चलने का तरीका समझ लो, वॉकिंग, पैटर्न ऑफ वॉकिंग, हाँ वही जो चलने का तरीका मैंने बोला ना, गेट पैटर्न इज द पर्सन पैटर्न ऑफ वॉकिंग। हर पर्सन का अपना अपना तरीका होता है चलने का, मतलब आप जनरली भी नोटिस कर सकते हो, ये सब चीजें हमें यूजुअली नहीं पता होती हैं। कोई बहुत जल्दी जल्दी चलता है, कोई बहुत स्लो चलता है, कोई जो है लंबे पैर रखता है, कोई छोटे पैर रखता है, कोई छोटे छोटे कदम रखता है, कोई लंबे लंबे जो है कदम रखता है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो walking involves balance and coordination of muscles, this we know, so that the body is propelled forward in a rhythm called stride, मतलब हम एक रिदम में चलते हैं, ऐसा 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 ऐसा, this is what we are walking in rhythm, ठीक है। तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होता है मसल्स का। अब यहाँ पे जब हम गेट पैटर्न की बात करें तो कुछ चीजें होती हैं, एक होती है डायरेक्शन लाइन, एक होती है वॉक लाइन, फुट लाइन,
foot angle, step width, etc. These helps in gait analysis. भाई कैसा पैर रखा है, किस डायरेक्शन में है, कैसा फुट लाइन है, क्या फुट एंगल है, सोचो इतनी सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जब जब कभी अगर फुटप्रिंट इम्प्रेशन मिल गया ना, तो ये गेट पैटर्न एनालिसिस किया जाता है। ये देखो, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये है फुट आउट एंगल, डायरेक्शन ऑफ वॉकिंग, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ वॉकिंग, ये फुट है, ठीक है, फुट आउट एंगल, ये एंगल है। फिर नी फ्लेक्शन एंगल ये रहा, थाई और शैंक के यहाँ से जो एंगल बनता है वो नी वो होता है, ठीक है। ये बेसिकली मतलब इतना डिटेल में जानने की आपको अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, बस इतना जान लो कि इस तरीके से किया जाता है गेट पैटर्न एनालिसिस, जिसमें डायरेक्शन लाइन, फुट लाइन, वॉक लाइन, ये सब देखी जाती है। क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं टायर ट्रैक मार्क्स पे। जब हम टायर ट्रैक मार्क्स की बात करते हैं तो टायर ट्रैक्स आर यूजुअली फाउंड इन रोड एक्सीडेंट सीन। रोड एक्सीडेंट सीन्स में आपको देखने को मिलते हैं, और इन असेस एंड एस्केप रूट्स ऑफ अदर क्राइम सीन्स। मतलब मान लो एक्सीडेंट हुआ है, अब जैसे एक्सीडेंट हुआ, किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, तो वो तो भाग जाएगा, भागेगा और जो है एकदम से ब्रेक लगाएगा, या एक्सीडेंट हुआ तो ब्रेक लगाएगा, तो वहां पे ट्रैक मार्क्स बनेंगे, टायर ट्रैक मार्क्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपको वो देखना होता है, ठीक है, क्राइम सीन पे। वी कैन ऑल्सो गेट श्योर अबाउट द सस्पेक्ट बाय मैचिंग टायर मार्क्स फाउंड एट द क्राइम सीन विद द वन आउट टेकन फ्रॉम द व्हीकल से जो हमें मार्क्स मिले हैं वो, और जो क्राइम सीन से मार्क्स मिले हैं वो हम उनसे कंपेयर करते हैं। कई बार जो है कोई गाड़ी टक्कर मार के भाग जाती है, लेकिन वहां पे हमें मार्क्स मिल गए, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें इस पे शक था, तो हम इसकी गाड़ी के मार्क्स और हमारे जो क्राइम सीन पे मिले हैं वो मार्क्स को हम कंपेयर करके बता सकते हैं। तो बहुत तरीके के टायर मार्क्स होते हैं, जैसे ये है स्कफ मार्क, ये देखो। फिर ये स्किड मार्क्स, भाई गाड़ी जो है वो हो गई एकदम अनियंत्रित हो गई, भाई जो है हमारे नियंत्रण में नहीं रही, कुछ ज्यादा हिंदी बोल देती ना मैं बीच में कभी कभी, यानी कि जो है आपके हैंडल के बाहर चली गई, यानी ऐसे 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 गई, ठीक है, तो वो स्किड मार्क्स हो गए। फिर ये होते हैं यो मार्क्स, ऐसे समझ लो कि गाड़ी ऐसे एकदम पलट गई, तो इस तरीके से साइड के मार्क्स देखने को मिलते हैं, टेढ़े एकदम। फिर प्रिंट मार्क्स अलग अलग तरीके के होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रिंट मार्क्स बने हुए हैं, हर टायर की अपनी अपनी बनावट होती है, अपने अपने उसमें जो है आपको पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्क्रब मार्क्स, इसमें जो है डायग्राम यहाँ पे प्रॉपर बनानी है, डायग्राम टक्कर मारी जो है उसके बाद में जो मार्क्स मिले वो। अब इसके बाद में मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो होता है ग्रूव्स, टायर में ग्रूव्स होते हैं, यानी ऐसे गड्ढे गड्ढे से होते हैं फ्रिक्शन के लिए, ग्रूव्स, स्लॉट, साइड, थ्रेड, ये सब कॉमन एविडेंसेस होते हैं टायर पैटर्न्स में, यही तो देखेंगे। तो सस्पेक्ट की गाड़ी के ये सब मार्क और जो हमें क्राइम सीन पे मिले हैं मार्क्स, हम उनको मैच करते हैं। ये देखो, ये रिब है, ये ब्लॉक है, ये जो बीच में ये ग्रे पैटर्न दिख रहा है ये ब्लॉक है, ये पतली पतली लाइन क्या है, साइप है। ये ग्रूव्स है, ये डार्क ब्लैक कलर के जो ऐसे दिख रहे हैं ना, ये ग्रूव्स है। ये पिच लेंथ होती है, ये वाली, ये पिच लेंथ है, ठीक है। फिर ये लेटरल ग्रूव्स है, और ये क्या हो गया, टाई बार। क्लियर, ये इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम कलेक्ट कैसे करते हैं टायर ट्रैक मार्क्स को, बेसिकली फोटोग्राफी ही सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रिजर्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोटोग्राफी। तो बहुत सारी फोटोज ली जाती है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट सोर्सेज का यूज करके बेस्ट क्वालिटी ऑफ फोटो आनी चाहिए, ठीक है। तो दिस अलाउज फॉर अ परमानेंट रिकॉर्ड, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, समझ गए। फिर हम फोटो लेने के बाद में हम टायर की विड्थ, ट्रैक की विड्थ, व्हील बेस, टर्निंग रेडियस, ये सब ध्यान से मेजर करते हैं, ठीक है। व्हील बेस जो है फ्रंट सेंटर टू बैक सेंटर मेजर किया जाता है, व्हील बेस फ्रंट सेंटर टू बैक सेंटर। टर्निंग डायमीटर होता है, एक टर्निंग डायमीटर जो होता है वो बेसिक ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल मेड व्हेन व्हील्स आर फुली टर्न्ड, ओके, ठीक है। ये जो है जब व्हील पूरा टर्न हो गया तो वो वाला डायमीटर जो हम मार्क करते हैं वो होता है। अब लिफ्टिंग ऑफ 2D इम्प्रेशन, अब 2 डायमेंशन इम्प्रेशन है तो लिफ्टिंग कैसे की जाएगी, तो देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस लिफ्टिंग मटेरियल जो है वो चूज किया जाएगा कि जेल, एडिसिव लिफ्टर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टर्स, क्या यूज करना है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो डेट, इनिशियल एंड लेवल ऑफ इम्प्रेशन सब कुछ जो है
फ्यूचर रेफरेंस के लिए वहाँ मेंशन करते हैं। अब प्रॉपर लिफ्टर्स का यूज करके हम उन प्रिंट्स को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, लिफ्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट लिफ्टर्स का यूज करके। अगर 3D प्रिंट है तो फोटोग्राफी कर लिया हमने ट्राइपॉड रख के, स्केल रख के और डिटेचेबल फ्लैश, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग का यूज करते हैं, डिफरेंट एंगल्स का, डिफरेंट पोजीशंस का, और ज्यादा से ज्यादा फोटोज ले लेते हैं। फिर हम उसकी कास्टिंग कर सकते हैं डेंटल स्टोन का यूज करके। किसका? डेंटल स्टोन। डेंटल स्टोन क्या होता है? डेंटल स्टोन बेसिकली कभी अगर डेंटिस्ट के पास अगर गए हो तो आपको दांतों में अगर ब्रेसेस लगाने होते हैं तो वो आपके दांतों के इंप्रेशन लेते हैं। उस टाइम पे वो एक ग्रीन कलर का पेस्ट बनाते हैं जो कि एकदम टूथपेस्ट जैसी खुशबू देता है, तो उसको वो आपके दांतों पे लगा के कास्ट करते हैं। दैट इज सिमिलर डेंटल स्टोन, वही है डेंटल स्टोन, समझ गए। अब इसके बाद में बस इतना ही पढ़ना है आपको, टायर, ट्रैक मार्क्स, फुटवेयर, शू प्रिंट्स में गेट पैटर्न से याद रखना कि क्या होते हैं गेट पैटर्न्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फुटप्रिंट, शू प्रिंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं ये याद रखना। इसके बाद में मेन अगर हम टायर में ट्रैक मार्क्स में क्या क्या चीज़ों का एग्जामिनेशन करते हैं, ग्रूव, रिसेप, इन सब का हम एग्जामिनेशन करते हैं। फुटप्रिंट्स में हम क्या देखते हैं, हम जो है उनका आउटसोल, इनसोल, फिर जो पैटर्न्स है वो देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, ये सब देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, मैं हर लेक्चर में 5 क्वेश्चन दूंगी, आपको कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स देने हैं, रिस्पॉन्ड करो भाई। इतने सारे लेक्चर्स पढ़ा चुकी हूँ, बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या पढ़ने में, लेक्चर्स बंद कर दूं क्या? अगर रिस्पॉन्स आएगा तो मैं लेक्चर्स दूंगी, नहीं आएगा तो क्यों ही मैं पढ़ाऊँ, क्यों इतनी मेहनत करूँ आप सभी के लिए। तो एटलीस्ट आंसर दो मुझे कॉमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। Question 1. What is the term used to describe study of shoe print, footprint and tire tracks? स्टडी को क्या बोलते हैं? बड़ा सिंपल सा आंसर है, सबसे शुरू में पहली लाइन बताया था। सेकेंड क्वेश्चन, इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन व्हाट टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू कैप्चर शू प्रिंट एंड फुटप्रिंट एविडेंस एट क्राइम सीन? कॉमन टेक्निक पूछी, कॉमन, ध्यान रखना। सबसे कॉमन क्या है? फोटोग्राफी, कास्टिंग, स्केचिंग, डीएनए एनालिसिस। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ टायर मार्क्स इज क्रिएटेड व्हेन अ टायर skid and slides along the surface without rolling? skid हुआ है, slide हुआ है, roll नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो skid marks, spur marks, yaw marks, scuff marks. Second, when analyzing tire tracks what can be determined from depth and width of the impression? depth of और width से क्या पता लगा सकते हो? speed of vehicle, weight of vehicle, type of vehicle या direction of travel. Next, what is the term for examination and comparison of tire tracks and shoe prints to identify similarities and differences? Footwear analysis, tire mark analysis, impression evidence comparison या gait analysis, ठीक है। बस इतने क्वेश्चंस थे, इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना जरूर। इज दैट क्लियर? अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। टुडे इज आई थिंक थर्सडे, हम सैटरडे को मिलेंगे, मैं क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कराऊंगी आपको। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.